ड्रामा के स्टार्ट में सूलियन कुछ गुंडों का रास्ता रोककर खड़ी होती है जो उसके विलेज में गलत काम करने आ रहे थे। पहले तो वो गुंडे उसे इग्नोर करके जाने लगते हैं, बट सूलियन उन पर अटैक कर देती है और उनसे फाइट करने लगती है, जिस दौरान वो अपने बारे में बताती है। मेरा नाम सूलियन है, मैं इस विलेज की एक आम लड़की हूँ। मेरे फादर ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि बुरे लोगों से डील करने के लिए और बुरा बनना पड़ता है, और आज मैं वही कर रही हूँ। एक एक करके सूलियन उन सभी गुंडों को मार गिराती है। देन वो उनके बैग्स चेक करती है जिसमें से उसे ड्रग्स मिलते हैं, बट सूलियन उन्हें वहीं फेंक देती है और तभी उसे एक बैग में से बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और बोलती है, मेरे फादर ने मुझसे ये भी कहा है कि विलेज के हर अडल्ट को विलेज के लिए कंट्रीब्यूट करना है, और मुझे भी अपने विलेज को रेनोवेट करने के लिए 1 बिलियन की जरूरत है, जो मैं बहुत जल्द कलेक्ट कर लूंगी। इसके बाद सूलियन वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर एक कार आती है जिसमें से सू फैमिली का बटलर निकलता है और सूलियन से बोलता है, तुम सू फैमिली की डॉटर हो जो बचपन में खो गई थी, बट अब तुम्हें सू फैमिली में वापस चलना होगा। वो लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सूलियन जैसे ही सू फैमिली का नाम सुनती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सू फैमिली चाइना की रिचेस्ट फैमिली में से एक थी। तब सूलियन बटलर से पूछती है, क्या मुझे 1 बिलियन मिल सकते हैं? तो बटलर बोलता है, सू फैमिली बहुत रिच है, आपको जितने पैसे चाहिए उतने मिल सकते हैं। ये सुनकर सूलियन बहुत खुश हो जाती है और बटलर को 5 मिनट वेट करने के लिए बोलकर वहां से अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सूलियन अपने घर में पैकिंग कर रही होती है। तभी उसके डैड बोलते हैं, तुम सू फैमिली में वापस मत जाओ, उस फैमिली के मेंबर्स अच्छे नहीं है। बट सूलियन उन्हें कन्विंस करते हुए बोलती है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं 1 बिलियन कलेक्ट करते ही वापस आ जाऊंगी, और वहां से चली जाती है। उसके फादर उसे रोकने का ट्राई करते हैं बट रोक नहीं पाते हैं, और अब हम लियन को सूलियन बुलाएंगे। इसके बाद सूलियन सू मैंशन पहुंच जाती है, जहां बटलर सूलियन से बोलता है, आप अंदर जाइए, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। बट जैसे ही बटलर उसका बैग पकड़ता है वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो बैग बहुत हैवी होता है, जिसे देखकर वो सोचता है, ये लड़की इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है। उधर घर में सू फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर सू याओ अपने दोनों ब्रदर्स और पेरेंट्स से बोल रही होती है, अब जब आपकी बायोलॉजिकल डॉटर यहाँ आ रही हैं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आप लोगों ने मुझे 18 साल तक अपने साथ रखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। तभी सू फैमिली का छोटा बेटा सू जियांग सू याओ से बोलता है, तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि तुम ही हमारी रियल सिस्टर हो। विलेज की सू लियन को हम अपना नहीं मानते हैं। तभी सू फैमिली का बड़ा बेटा सू वांग बोलता है, हमारी सिस्टर सिर्फ सू याओ है, वो कंट्री साइड सू लियन नहीं। उनकी ये बातें सू लियन भी सुन लेती है और मन में बोलती है, इस फैमिली में आखिर हो क्या रहा है। तभी सू याओ उसे देखती है और उसके पास जाकर नील डाउन करके बोलती है, तुम जरूर मेरी एल्डर सिस्टर हो, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी जगह इस फैमिली में 18 साल से रह रही हूँ, बट मैं जानती हूँ मेरा यहाँ रहना तुम्हें पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सब देखकर सू जियांग सूलियान पर गुस्सा करते हुए बोलता है, मेरी सिस्टर तुम्हारे सामने रो रही है और तुम चुपचाप उसकी बातें सुन रही हो। सू जियांग की बात सुनकर सूलियान सोचती है, लगता है ये लोग मुझे सू याओ को सबक सिखाने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए वो सू याओ को जोरदार थप्पड़ मार देती है और बोलती है, तुम मेरी फैमिली को परेशान क्यों कर रही हो। ये देखते ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सू जियांग और सू वांग गुस्सा करते हुए बोलते हैं, तुमने उसे मारा क्यों। उनका ये रिएक्शन देखकर सूलियान मन में बोलती है, लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया है। तभी सू याओ सूलियान से बोलती है, सिस्टर मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, इसलिए मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तभी सभी फैमिली मेंबर सू याओ को देखने आ जाते हैं और दोनों ब्रदर्स सूलियान पर गुस्सा करते हैं। तब सूलियान सू याओ से पूछती है, क्या तुम सच में इस घर से जाना चाहती हो। तो सू याओ हाँ बोलती है। ये सुनते ही सूलियान उसे घर के बाहर भेज देती है। ये देखते ही मॉम जल्दी से सू याओ के पास जाती हैं और इधर बाकी फैमिली मेंबर्स सूलियान को गुस्से से देख रहे होते हैं। जिसके बाद सू जियान बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सू याओ को घर से बाहर निकालने की, वो हमारी रियल सिस्टर और तुम एक कंट्री साइड गर्ल। अभी मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कुछ करोगे नहीं। इतना बोलकर वो सूलियान को पंच मारने जाता है, बट सूलियान उल्टा उसे ही मार गिराती है, जिसे देखकर सू जियांग पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और मन में बोलता है, आखिर ये लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकती है। इसके बाद डैड जल्दी से सू जियांग को उठाते हैं और तब तक मॉम भी सू याओ के साथ वहां पर आ जाती है। सू याओ आते ही इनोसेंट बनकर सूलियान से बोलती है, सिस्टर मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, बट मॉम और बिग ब्रदर मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, बट मैं तुम्हें अपनी एल्डर सिस्टर ही मानती हूँ। और फिर मन में बोलती है, तुम भले ही इस फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर हो, लेकिन ये फैमिली मुझे अपनी रियल डॉटर मानती है। उसकी बातें सुनकर सू वांग सूलियान से बोलता है, देखो सू याओ कितनी काइंड हार्टेड है, वो अभी भी तुमसे इतना प्यार से बात कर रही है और तुमने उसके साथ क्या किया। अगर आज के बाद तुमने उसे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर सूलियान सबकी तरफ देखती है और पूछती है, क्या मैं इस फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। तब डैड बोलते हैं, हाँ तुम हमारी बायोलॉजिकल डॉटर हो। तो सूलियान बोलती है, फिर सू याओ इस घर में क्यों रह रही है। ये सुनते ही सू वांग उस पर गुस्सा करता है और कुछ बोलने जाता है, बट डैड उसे रोक देते हैं और बोलते हैं, एक मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है और एक को मैंने बचपन से पाला है, इसलिए ये दोनों ही मेरी डॉटर्स हैं। मॉम भी इस बात से अग्री करती हैं और बोलती हैं, हमारी 2 डॉटर्स हैं। जिसके बाद वो सर्वेंट को बोलती है, जाकर सूलियान को उसका रूम दिखा दो।
बट सर्वेंट रूडली सू लियान को एक रूम के बाहर छोड़ देती है और बोलती है, ये आपका रूम है। सू लियान उसे देखती तो है बट ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और रूम में चली जाती है। जैसे ही सू लियान उस रूम में जाती है, उसे पूरा रूम बिखरा हुआ मिलता है और मिरर पर वार्निंग भी लिखी होती है, जिसे देखकर वो कुछ खास रिएक्ट नहीं करती है। तभी उसे एक फोटो एल्बम मिलता है जिसमें सभी फैमिली मेंबर्स की फोटो होती है। सू याओ भी उसे बाहर से देख रही होती है और मन में बोलती है, मैं तुम्हें कुछ ही दिनों में इस घर से बाहर निकाल दूंगी। तभी सू लियान उस फोटो एल्बम को डस्टबिन में फेंक देती है, जिसे देखकर सू याओ शॉक्ड होती है। नेक्स्ट सीन में सभी फैमिली मेंबर्स डाइनिंग टेबल पर सू लियान का वेट कर रहे होते हैं। तभी डैड गुस्से में बोलते हैं, उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हम सभी को वेट करा रही है। डैड का गुस्सा देखकर गलती से सर्वेंट से पानी गिर जाता है, जिसे देखकर सू जियांग बोलता है, तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं होता है, और उसके हाथ पे चॉपस्टिक से मारने वाला होता। बट तभी सू लियांग आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, इतनी छोटी सी बात के लिए कोई किसी को कैसे मारता है क्या? इतना बोल के वो चेयर पर बैठ जाती है। तब सू वांग बोलता है, ये एक कंट्री साइड वाइल्ड गर्ल है, इसे इतना भी मैनर नहीं है, किसी को वेट कराना अच्छी बात नहीं होती। तब मॉम बोलती है, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? वैसे मैंने सू याओ को बोला था उसे बुलवाने के लिए। तब सू याओ बोलती है, मैंने तो इसे बुलाया था बट ये फिर भी नहीं आई। ये सुनते ही सू लियान मन में बोलती है, ये सभी के सामने झूठ क्यों बोल रही है? तभी सू जियांग सू लियान पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें यहाँ बैठने के लिए किसने बोला? तब मॉम उसे बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? फिर सू याओ बोलती है, ब्रदर आप सिस्टर से बात मत कीजिए, वो बस मुझे इतना रिच देखकर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी मैं अगर इस फैमिली की डॉटर ना बनती तो मैं यहाँ पर सर्वेंट बनकर भी बहुत खुश रहती। उसकी ये बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम कितनी काइंड हार्टेड हो। सू याओ की ये बात सुनकर सू लियान चिल्लाकर बोलती है, तुम्हें यहाँ बैठने के लिए किसने बोला? देन वो सू जियांग की तरफ देखती है और इशारा करती है, जैसे कि उसने सेम उसी का डायलॉग सू याओ के लिए बोला है। फिर वो सू याओ से बोलती है, आखिर कौन सी सर्वेंट इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस और इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनती है? उसकी बातें सुनकर सू वांग बोलता है, वो हमारी सिस्टर है, जितना चाहे उतना एक्सपेंसिव पहन सकती है। देन वो डैड से बोलता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सू लियान का सभी के सामने सू फैमिली की डॉटर होने का सच ना बताए, क्योंकि ये हमारी फैमिली डॉटर बनने के लायक नहीं है। इसके तो मार्क्स भी सू याओ से बहुत कम आए हैं। जैसे ही डैड मार्क्स देखते हैं, सू लियान से बोलते हैं, तुम्हारे इतने कम मार्क्स क्यों आए? तब सू लियान बोलती है, भले ही पढ़ाई में मेरे मार्क्स कम आए हों, बट मैं मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट हूँ। मेरे विलेज के टीचर ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है। उसकी बातें सुनकर सू जियांग मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या सिखाया है? बस हाँ ही हूँ, इससे ज्यादा क्या ही सिखाया होगा। सू जियांग की बातें सुनकर सू लियान गुस्से में स्पून को पूरी तरह से बेंड कर देती है, जिसे देखकर सभी फैमिली मेंबर्स डर जाते हैं। तभी मॉम माहौल को रिलैक्स करते हुए सभी को डिनर करने के लिए बोलती है, जिसके बाद डैड बोलते हैं, कल हमें पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे और हम सू लियान को सभी से इंट्रोड्यूस भी करा देंगे। उनकी ये बात सुनकर सू वांग और सू जियांग दोनों गुस्सा करते हैं, बट डैड दोनों को चुप करा देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पार्टी में सू वांग, सू जियांग और सू याओ वहां पर सू लियान को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तभी सू जियांग सू याओ से बोलता है, सिस्टर तुम टेंशन मत लो, हमारे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए ही लव है, हमें सू लियान को अपनी सिस्टर नहीं मानते हैं। तब सू याओ बोलती है, कोई बात नहीं ब्रदर, आफ्टर ऑल सू लियान उनकी बायोलॉजिकल डॉटर है, थोड़ी बहुत इनजस्टिस में सह लूंगी। जिसके बाद सू फैमिली अपना स्पीच स्टार्ट करती है, जिस दौरान सू जियांग सू लियान के लिए बहुत ज्यादा खुश होकर स्पीच देता है और उसे वेलकम करता है, जिसकी बातें सुनकर सू लियान को हंसी आ जाती है। इसके बाद मॉम सू लियान को भी स्टेज पर बुलाती है, बट सू लियान जाने से मना कर देती है, लेकिन मॉम के रिक्वेस्ट करने पर वो स्टेज पर चली जाती है। जिसके बाद सू जियांग बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे मेरी दूसरी सिस्टर भी मिल गई है और मैं बहुत खुश होकर तुम्हारा वेलकम करता हूँ। देन वो सू वांग को भी माइक देता है कुछ बोलने के लिए। सू वांग भी रैंडमली वेलकम सू लियान बोल देता है, जिनकी बातें सुनकर सू याओ गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके पीछे दोनों ब्रदर्स भी चले जाते हैं। ये देखकर मॉम थोड़ी सी एम्बैरस होती है, बट फिर सिचुएशन को हैंडल कर लेती है और सू लियान को कुछ बोलने के लिए बोलती है। उधर बाहर में सू याओ सैड होने की एक्टिंग करती है, जिसे देखकर दोनों ब्रदर्स उसे कंसोल करते हैं और बोलते हैं, तुम टेंशन मत लो, ये सब सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हमने बोला है, हमारी सिस्टर तो सिर्फ तुम ही हो। उनकी बातें सू लियान सुन रही होती है और हंसने लगती है। तभी वो लोग उसे देख लेते हैं। तब सू लियान बोलती है, अरे तुम लोग रुक क्यों गए, तुम लोग कंटिन्यू करो। तब सू वांग बोलता है, तुम यहाँ छिपकर हमारी बातें कैसे सुन सकती हो? तब सू लियान बोलती है, मैं क्या सुन रही थी? उसकी बातें सुनकर सू जियांग गुस्से में बोलता है, अब अगर तुमने एक वर्ड भी बोला तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। ये सुनकर सू लियान बोलती है, क्या सचमुच तुम्हें लगता है कि तुम मेरे दांत तोड़ सकते हो? वैसे एक बार ऊपर देख लो। टेरेस पर सभी गेस्ट उनकी बातें सुन रहे थे और बोलने लगते हैं, सू फैमिली अपनी खोई बेटी के साथ कितना बुरा बिहेव कर रही है, वो तो उसे अपना मानती ही नहीं है, ना ही उसे लव करती है। तभी सू लियान उन सभी को बोलती है, आप लोगों ने ध्यान से सुना ना, ये लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं, ये लोग सू याओ को ही अपनी सिस्टर मानते हैं, बट इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लव को ये तीनों आपस में बांट लें और मुझे पैसे दे दें, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। उसकी बातें सुनकर सू जियांग बोलता है, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा, तुम होती कौन हो हमसे पैसे मांगने वाली? उनका शोर सुनकर मॉम डैड भी बाहर आ जाते हैं और सिचुएशन देखते हुए डैड पार्टी कैंसिल कर देते हैं। देन मॉम सू लियान और सू याओ को घर जाने के लिए बोलती है।
बट सूलियन जाने से पहले सू जियांग को टीज करके चली जाती है, जिसे देखकर वो बहुत गुस्सा होता है। उनके जाने के बाद सू जियांग बोलता है, प्रॉपर्टी तो सिर्फ हम दोनों ब्रदर्स की है ना, ये सूलियन बीच में कहां से आ गई? तब सू वांग बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लूंगा, लेकिन इस सूलियन के हाथ में एक पैसा भी नहीं आने दूंगा। नेक्स्ट सीन में सभी फैमिली मेंबर्स घर में होते हैं, जहां डैड सूलियन से बोलते हैं, भले ही तुम एजुकेशन में अच्छी नहीं हो, बट तुम्हारा फेस तो अच्छा है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है दोनों की शादी कर दूंगा। यह सुनकर सूलियन शॉक्ड होती है और बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? तब मॉम बोलती है, हम ये सब तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं। जिसके बाद डैड वहां 2 लड़कों को बुलाते हैं और सूलियन सुयाओ को उन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए बोलते हैं। डैड सबसे पहले फंग ली को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो सुयाओ का चाइल्डहुड फ्रेंड होता है, इसलिए सुयाओ उसी के पास चली जाती है। तब वो सुयाओ से बोलता है, मैंने सुना तुम्हें यहाँ कोई बुली कर रहा है, क्या वो लड़की यही है? उसकी बातें सुनकर सूलियन उसे गुस्से में देखती है। तभी मॉम दूसरे लड़के को इंट्रोड्यूस कराती है और बोलती है, इसका नाम मिस्टर जैंग है, ये तुम्हारे डैड के बिजनेस पार्टनर का बेटा है। तभी मिस्टर जैंग बोलता है, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो मुझे 8 सन्स दे सकती है। ये सुनते ही सूलियन उसे ऊपर से नीचे देखने लगती है और हंसती है। ये देखकर वो एम्बैरस हो जाता है। तभी फंग ली सुयाओ को सिलेक्ट कर लेता है और बोलता है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। तब डैड अपनी दोनों डॉटर्स को लड़के सिलेक्ट करने के लिए बोलते हैं। उनकी बातें सुनकर सूलियन बोलती है, क्या ये सब करना जरूरी है? तब मॉम बोलती है, हाँ, ये तुम्हारे डैड की इच्छा है। जिसके बाद सुयाओ मॉम से बोलती है, मैं अपनी फैमिली की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और मैं जानती हूँ कि मैं सूलियन सिस्टर जैसी नहीं, बट फिर भी मैं अपना बेस्ट दूंगी। उसकी बातें सुनकर फंगली बोलता है, तुम अपने आप को इस कंट्री साइड गर्ल से कैसे कंपेयर कर सकती हो? उसकी बात सुनकर सूलियन उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तभी सुयाओ बोलती है, सिस्टर एक काम कीजिए, आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। सुयाओ की ये बातें सुनकर सूलियन सीधे फंगली को सेलेक्ट कर लेती है। ये सुनकर सुयाओ शॉक्ड हो जाती है, बट फंगली सीधे मना कर देता है और बोलता है, मैं सुयाओ से ही शादी करूंगा। जिसकी बातें सुनकर सुयाओ खुश होती है और सूलियन को बोलती है, सॉरी सिस्टर, फंगली ने तो मुझे सिलेक्ट कर लिया, अब आपको मिस्टर जैंग को ही सिलेक्ट करना होगा। बट मिस्टर जैंग बोलता है, मुझे भी सुयाओ से ही शादी करनी है। ये सुनकर सुयाओ खुश हो जाती है और बोलती है, अब मैं 2 लड़कों से कैसे शादी कर सकती हूँ? तब सूलियन मिस्टर जैंग से बोलती है, अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं फंगली को चुन लूंगी। जिसके बाद सुयाओ को ऑटोमेटिकली तुम्हें ही सिलेक्ट करना होगा। उसकी बातें सुनकर मिस्टर जैंग खुश हो जाता है और उसे 50 मिलियन दे देता है, बट तभी फंगली उसे 100 मिलियन देता है। जिसके बाद मिस्टर जैंग 200 मिलियन देता है। ये देखकर सूलियन खुश हो जाती है और फंगली की तरफ देखने लगती है कि शायद वो और एक्स्ट्रा पैसे दे। सुयाओ भी फंगली की तरफ देखने लगती है और बोलती है, कुछ तो बोलो, बट फंगली चुप रहता है। ये देखकर सूलियन उसे बोलती है, क्या तुम अपने लव के लिए 200 मिलियन नहीं दे सकते? ये सुनकर फंगली वहां से भाग जाता है, जिसके पीछे सुयाओ भी चली जाती है। देन सूलियन भी पैसे लेकर खुशी खुशी वहां से चली जाती है। ये सब देखकर मिस्टर जैंग कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि उसके साथ हुआ क्या है। नेक्स्ट सीन में सू जियांग सूलियन को शॉपिंग के बहाने से मॉल लेकर जाता है, बट बेसमेंट में सूलियन उससे पूछती है, तुम मुझे शॉपिंग के लिए क्यों लेकर आए हो? तब सू जियांग बोलता है, क्योंकि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तभी वहां पर सुयाओ बहुत सारे गुंडों के साथ आ जाती है और सूलियन से बोलती है, तुम भले ही बहुत दिनों बाद मिली हो, बट हमारे फैमिली में रहने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें 2 चांस देती हूँ, या तो तुम मुझसे माफी मांग लो, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। इतना बोलकर वो काउंटिंग स्टार्ट कर देती है, बट सूलियन तो कॉन्फिडेंट होकर उसके सामने जाती है और बोलती है, ये बच्चों वाली गेम मेरे साथ मत खेलो, चलो कुछ इंटरेस्टिंग खेलते हैं। उसकी बातें सुनकर सुयाओ बोलती है, अब तुम खुद ही सुसाइड करना चाहती हो तो इसमें मेरी क्या गलती? उसकी बातें सुनकर सूलियन उसका गला दबा देती है। जिसके बाद सू जियांग सभी गुंडों को उस पर अटैक करने के लिए बोल देता है, बट सूलियन सभी को तुरंत मार गिराती है, जिसे देखकर सू जियांग और सू याओ दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। देन सूलियन सू जियांग के सामने एक रॉड को पूरी तरह से बेंड कर देती है। देन वहां से चली जाती, बट सू जियांग उस पर दोबारा अटैक करने जाता है। ये देखकर सूलियन उसे जोरदार पंच मारकर गिरा देती है। इसके बाद सू याओ सूलियन की तरफ नाइफ लेकर जाती है और उस पर अटैक करने ही वाली होती है, बट तब तक मॉम और डैड वहां पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर सू याओ रोते हुए उनके पास जाती है और बोलने लगती है, ये सूलियन हमें मारना चाहती है। ये सब देखकर मॉम सूलियन पर बहुत गुस्सा करती है और बोलती है, तुम अपने ही सिबलिंग्स पर कैसे अटैक कर सकती हो? तब सूलियन बोलती है, ये सब मैंने नहीं किया है, बल्कि सू जियांग और सू याओ ही इन गुंडों को यहाँ लेकर आए थे, वो भी मुझे मारने के लिए। ये सुनकर मॉम शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, ये तुम क्या बोल रही हो? तब सू याओ सू वांग से बोलने लगती है, ब्रदर ये मुझे पसंद नहीं करती है, इसीलिए मुझे मारना चाहती है। तब सू वांग डैड से बोलता है, ये विलेज की है, बट मुझे पता नहीं था कि इतनी डेंजरस निकलेगी है। तभी सू जियांग भी सूलियन के पास जाकर बोलने लगता है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस लड़की है, हमें इसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ये सुनते ही सूलियन उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और डैड बोलते हैं, ये सब तुम क्या कर रही हो? जिसके बाद सूलियन उन गुंडों को घूर कर देखती है और सच बताने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो गुंडे बोलने लगते हैं, हाँ, हमें मिस सू याओ ने हायर किया था मिस सूलियन को मारने के लिए।
उसकी बात सुनकर सू जियांग और सू याओ शॉक्ड हो जाते हैं, बट झूठ बोलने लगते हैं कि सू लियन हमें फ्रेम करना चाहती है। जिनकी बातें सुनकर सू लियन बोलती है, मुझे पता था आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। तब सू वांग और सू जियांग बोलने लगते हैं, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो दिखाओ हमें। तो सू लियन बोलती है, हाँ मेरे पास प्रूफ है। इन लोगों की हरकत देखकर मुझे पहले से पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसीलिए मैंने सू याओ की सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था। जिसके बाद सू लियन उस रिकॉर्डिंग को सभी को दिखा देती है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। बट सू जियांग अभी भी झूठ बोल रहा होता है कि सू लियन हमें फ्रेम करना चाहती है। ये सुनते ही डैड सू जियांग को जोरदार थप्पड़ मारते हैं और सू लियन से बोलते हैं, सॉरी, हमने तुम्हें गलत समझा, अब प्लीज इस वीडियो को यहीं पर डिलीट कर दो। अगर ये वीडियो बाहर चली गई तो हमारी फैमिली की बहुत इंसल्ट होगी। तब सू लियन बोलती है, मेरे साथ यहाँ पर जस्टिस नहीं हुआ है। अगर मेरे विलेज में कोई मेरे साथ गलत करता था तो विलेज हेड हमेशा मेरे लिए स्टैंड लेते थे और मुझे जस्टिस दिलाते थे। बट यहाँ पर मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई तो मैं ये वीडियो को वायरल कर दूंगी। ये देखकर सू वांग उस पर गुस्सा करता है और बोलता है, ये तुम्हारा विलेज नहीं है जो यहाँ पर वहाँ के रूल्स चैलेंज होंगे। तभी डैड उसे डांट कर चुप करा देते हैं और सू लियन से पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए। बट सू जियांग भी सू लियन पर चिल्लाने लगता है। ये देखकर डैड उसे भी डांट कर चुप करा देते हैं। देन सू लियन को बोलते हैं, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगा। इतना बोल के वो वहां से चले जाते हैं। उन सब के जाने के बाद सू लियन नाइफ को देखती है और बोलती है, तुम तो मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी हो। नाइट में जब सू लियन घर जाती है तभी सू याओ उसके सामने रोने की एक्टिंग करते हुए माफी मांगने लगती है और बोलती है, ये सब मैं सिर्फ डर की वजह से कर रही थी। मुझे डर था कि तुम्हारे आने के बाद पेरेंट्स मुझे घर से निकाल देंगे। तभी मॉम सू लियन से बोलती है, प्लीज सू याओ को माफ कर दो, अगर हम इसे घर से निकाल देंगे तो ये कहाँ जाएगी। तभी सू वांग भी बोलता है, ये हमारी रियल सिस्टर से भी बढ़कर है, इसलिए हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तुम इसे माफ कर दो। तब सू लियन बोलती है, ठीक है, मैंने इसे माफ किया, मुझे वैसे भी सिर्फ पैसों से मतलब है। ये सुनते ही सू याओ उसे हक कर लेती है, बट फिर धीरे से उसके कान में बोलती है, मैं तुम्हें बहुत जल्द इस घर से बाहर निकाल दूंगी। बट सू लियन उसकी बातों पर कुछ खास रिएक्ट नहीं करती है। तभी डैड भी बोलते हैं, मैंने सू जियांग को ऑलरेडी अब्रॉड भेज दिया है, अब तुम सू याओ को भी माफ कर दो और वीडियो डिलीट कर दो। जिसके बाद सू लियन वीडियो डिलीट कर देती है और वहां से जाने लगती है। पर तभी वो अपने विलेज वाले डैड को कॉल करती है और बोलती है, मुझे यहाँ किसी ने बुली किया है, आपको मेरी हेल्प करनी होगी। इतना बोल के वो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में सू याओ मॉम की लाई हुई ड्रेस पहनकर फ्लॉन्ट कर रही होती है। तभी सू लियन आकर उन्हें देख लेती है। उसे देखकर सू याओ जानबूझकर उसे जेलस फील कराने के लिए बोलती है, सिस्टर देखो मेरी ड्रेस प्रिटी है ना, ये मॉम मेरे लिए स्पेशली लेकर आई है। मॉम सू लियन की तरफ देखकर बोलती है, मुझे माफ कर देना, ये ड्रेस तुम्हारे आने से पहले ही मैंने सू याओ के लिए ऑर्डर कर दी थी, बट नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर दूंगी। तब सू लियन बोलती है, मुझे ड्रेस नहीं, आप मुझे पैसे दे दीजिए। सू याओ अपनी एक ड्रेस लेकर सू लियन को देती है और बोलती है, ये तुम ले लो, इसे मैंने सिर्फ एक बार ही पहना है और ये बहुत एक्सपेंसिव है। बट सू लियन उस ड्रेस को वापस कर देती है और बोलती है, मैं सेकंड हैंड ड्रेसेस नहीं पहनती हूँ, बट अगर तुम चाहो तो मुझे इसके बदले पैसे दे सकती हो। जिसके बाद सू लियन मॉम और सू याओ दोनों से पैसे ले लेती है, जबकि सू याओ पैसे देना तो नहीं चाहती थी, बट मजबूरी में उसे देना पड़ता है। तभी वहां पर डैड और सू वांग भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सू लियन जल्दी से उनके सामने जाती है और बोलती है, आप लोग भी मुझे मेरा गिफ्ट दीजिए, मुझे कंपनी के 5% शेयर चाहिए। ये सुनते ही डैड शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम शेयर्स लेकर क्या करोगी, तुम्हें सू याओ की तरह बस शॉपिंग करनी चाहिए और हम तुम्हारी शादी में अच्छा डाउरी दे देंगे। सू वांग भी बोलता है, तुम जैसी कंट्री साइड गर्ल को हम कुछ भी नहीं देंगे। तब सू लियन बोलने लगती है, क्या मैं इस फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं जो मुझे शेयर नहीं मिलेगा, मुझे भी चाहिए। तो डैड बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम सू याओ की यूनिवर्सिटी में टॉप 10 पोजीशन में आ जाएगी तो मैं तुम्हें कंपनी के शेयर दे दूंगा। ये सुनकर सू याओ बोलती है, डैड सू लियन को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो टॉप 10 में पोजीशन कहाँ से ला पाएगी। तभी सू लियन अपने मन में बोलती है, सू याओ की यूनिवर्सिटी तो वही है जिसके प्रिंसिपल को मैंने मार्शल आर्ट सिखाया है, वो जरूर इस मामले में मेरी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए वो डैड से बोलती है, ठीक है, मैं आपकी शर्त मानने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद मॉम सू याओ से बोलती है, अब तुम्हें अपनी सिस्टर का अच्छे से ख्याल रखना है यूनिवर्सिटी में। तब सू याओ भी स्माइल करके हाँ बोल देती है। नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में सू लियन एक सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी एक लड़की उसे बोलती है, तुम यहाँ पे मत बैठो, ये सू याओ की सीट है। तो सू लियन बोलती है, क्यों, उसने सीट खरीद ली है क्या। इतना बोलकर वो वहीं बैठी रहती है। तभी वहां पर सू याओ फंग ली के साथ आती है। तभी उसके फ्रेंड सू लियन की इंसल्ट करने लगते हैं। फंग ली भी बोलता है, तुम जैसी विलेज गर्ल यहाँ पढ़ने के लायक नहीं हो। ये सुनकर सू लियन हंसने लगती है और बोलती है, छोटी इस बार तुम्हें माफ किया। इतना बोलकर वो जाने लगती है, पर तभी फंग ली उसे रोकता है और उसकी बुक फाड़ देता है। तो चिल्लाकर सभी से बोलता है, सू लियन हमारी दुश्मन है, अगर कोई भी इससे फ्रेंडशिप करेगा तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। सू लियन गुस्से में चेयर उठाकर उसे मारने जाती है, पर तभी प्रोफेसर आ जाते हैं, जिस वजह से वो शांत हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद सू लियन नोटिस करती है कुछ स्टूडेंट्स उसके बैग पर डैड का चीट लगाकर जा रहे होते हैं, बट सू लियन उन पर रिएक्ट नहीं करती है और सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में चली जाती है। जैसे प्रिंसिपल वहां आते हैं
सूलियन को बैक साइड से देखकर बोलते हैं, तुम्हें पता नहीं है, प्रिंसिपल ऑफिस में बिना परमिशन किसी को नहीं आना चाहिए। बट जैसे ही वो सूलियन का फेस देखते हैं, वो खुश होकर बोलते हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको कुछ काम था, आप मुझे बता देती। इसके बाद सूलियन चेयर पर बैठकर बोलती है, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ। तो प्रिंसिपल बोलता है, आप तो मार्शल आर्ट्स की टीचर हैं, फिर आप यहाँ पर क्यों हैं? तो सूलियन उसे बताती है, मेरे डैड ने मेरे सामने शर्त रखी है, अगर मैं यहाँ पास हो जाऊंगी तभी वो मुझे कंपनी के शेयर्स देंगे। जिसके बाद सूलियन उन पेपर्स को देखने लगती है, जिसे देखकर प्रिंसिपल बोलते हैं, ये जरूर उन्हीं बच्चों का काम होगा। तब सूलियन पूछती है, कौन? तो प्रिंसिपल बताते हैं, इस कॉलेज में कुछ रिच फैमिली के स्टूडेंट हैं जो दूसरों को ऐसे ही बुली किया करते हैं। आप रुकिए, मैं उन्हें सबक सिखाकर आता हूँ। बट सूलियन उन्हें रोक देती है और बोलती है, जाने दीजिए, ये सब वैसे भी फनी है, आप बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मेरे लिए एक अच्छे से टीचर को ढूंढकर मेरे लिए अरेंज करना होगा ताकि मैं अच्छे से पढ़कर पास हो सकूं। प्रिंसिपल बोलता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक अच्छा टीचर आपके लिए ढूंढ दूंगा, और वैसे भी आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो आप जल्दी सीख जाएंगे। नेक्स्ट सीन में सूलियन बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही होती है, उसके टीचर्स भी उसे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। टीचर्स के जाने के बाद एक लड़की सूलियन के पास बैठने जाती है, पर तभी दूसरी लड़की उसे वॉर्न करती है और बोलती है, ये फंग ली की दुश्मन है, इसके पास मत बैठो। सूलियन उन्हें देखती बट हंसकर इग्नोर कर देती है। इसके बाद सूलियन बास्केटबॉल कोर्ट से जा रही होती है, तभी सू याओ जानबूझकर उसके ऊपर बास्केटबॉल फेंकती है, बट सूलियन उसे बहुत आसानी से कैच कर लेती है, जिसे देखकर सू याओ बोलती है, सॉरी सिस्टर, मैंने आपको देखा नहीं। ये सुनकर सूलियन बॉल को जोर से उसकी तरफ फेंकती है, जिस वजह से सू याओ को चोट लग जाती है। तब सूलियन बोलती, सॉरी सिस्टर, मैंने तुम्हें देखा नहीं। जिसके बाद सू याओ रोते हुए फंगली से बोलती है, देखो बेबी, उसने मुझे मारा। तभी फंगली सूलियन से बोलता है, चुपचाप सूलियन से माफी मांग लो, तुम बहुत बुरा फंस जाओगी, क्योंकि यहाँ हर जगह सर्वेलेंस कैमरास लगे हुए हैं जिनमें तुम कैप्चर हो चुकी हो। सूलियन बोलती, कैप्चर तो सू याओ भी होगी। इस पर फंगली बोलता है, उसका फेस कैमरा ने कैप्चर नहीं किया है। इसके बाद फंगली अपने फ्रेंड्स को उस पर अटैक करने के लिए बोलता है। जैसे ही एक फ्रेंड सूलियन पर अटैक करता है, सूलियन उसे एक बार में नीचे गिरा देती है। ये देख कर दूसरा डर के पीछे चला जाता है। सू याओ सूलियन से बोलती है, तुम हर बार मुझे हिट क्यों करना चाहती हो? तुझे पता है, मॉम, डैड, ब्रदर्स तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुमसे लव नहीं करते हैं। तब सूलियन बोलती, मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद फंगली अपने बाकी फ्रेंड्स को एक साथ उस पर अटैक करने के लिए बोलता है। जैसे ही सभी सूलियन पर अटैक करते हैं, सूलियन एक एक करके सभी को मार गिराती है। एट लास्ट जब फंगली उस पर अटैक करने आता है, सूलियन उसे भी मारकर गिरा देती है, और जैसे ही दोबारा उसे मारने जाती है, तब तक वहां प्रिंसिपल आ जाते हैं। प्रिंसिपल को देखते ही फंगली उनके पास जाता है, बट प्रिंसिपल तो सीधे सूलियन के पास आकर उससे पूछते हैं, क्या तुम ठीक तो हो ना? सूलियन बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये फंगली ही मुझे बुली कर रहा है। ये सुनते ही प्रिंसिपल फंगली को डांटते हैं और बोलते हैं, एक न्यू स्टूडेंट तुम्हारे साथ पढ़ाई करने आई है और तुम उसे बुली कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स को कंप्लेंट करता हूँ। ये सुनकर सू याओ बोलती है, सर आप फंगली को क्यों डांट रहे हैं? इन सब में गलती सूलियन की है, उसी ने सभी को मारा है। सूलियन बोलती है, नहीं सर, जब मैं यहाँ आई थी तब सब ऐसे ही नीचे गिरे हुए थे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। बट प्रिंसिपल बोलते हैं, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, और उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। जिनको जाता देख फंगली बहुत गुस्सा होते हैं। कुछ दिनों बाद सूलियन का एग्जाम होता है। तब सू याओ सूलियन से बोलती है, तुम सिर्फ मार्शल आर्ट्स में अच्छी हो, पढ़ाई में तुम कभी नहीं हो सकती हो। सू याओ की बातें सुनकर भी सूलियन कोई रिएक्शन नहीं देती है। तभी सूलियन को उसके विलेज वाले डैड मैसेज करके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, और बोलते हैं, अपना एग्जाम अच्छे से देना। मैं जानता हूं तुम मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हें पढ़ाई में भी अच्छा होना है। सूलियन भी उन्हें बोलती, हाँ मैं अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दूंगी। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स एग्जाम देने लगते हैं। तभी क्लास की कुछ लड़कियां आपस में बोलती हैं, हमेशा से हमारे क्लास में सू याओ ही टॉप करती है, आज भी वही टॉप करेगी। बट जैसे ही रिपोर्ट अनाउंस होता है तो पता चलता है कि सू याओ ने 3rd पोजीशन हासिल किया होता है और सूलियन ने 1st पोजीशन। ये सुनते ही सू याओ पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और गुस्से में रिपोर्ट कार्ड फाड़ देती है। बाहर आकर सूलियन प्रिंसिपल को थैंक्स बोलती है, आपकी वजह से मेरा पेपर अच्छा गया है। प्रिंसिपल भी उसे कंग्रेचुलेशन बोलते हैं। देन सूलियन उन्हें बाय बोलकर घर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में पूरी सू फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है, जहां मॉम सू याओ को फूड सर्व करते हुए बोलती है, मुझे जानकर खुशी हुई तुमने क्लास में 3rd पोजीशन हासिल किया है। देन वो सूलियन से उसकी पोजीशन पूछती है तो सू वांग बोलता है, ये तो पक्का क्लास में फेल हुई होगी। तभी सूलियन बताती है, मैं फर्स्ट आई हूँ, पर उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। जिसके बाद सूलियन अपना रिपोर्ट कार्ड सभी को दिखाती है। रिपोर्ट कार्ड में 1st पोजीशन देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद सूलियन डैड से बोलती है, अब आप जल्दी से इन शेयर्स के पेपर पर साइन कर दीजिए। बट डैड साइन करने से मना कर देते हैं और बोलते हैं, कंपनी चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम अभी सिर्फ एक एग्जाम में तो टॉप आई हो, अभी बहुत सारे एग्जाम्स देने बाकी हैं। तो सूलियन बोलती है, आप अपनी बात से पलट नहीं सकते हैं, आपने मुझसे बोला था कि आप शेयर्स ट्रांसफर कर देंगे अगर मैं क्लास में टॉप आऊंगी। तब सू वांग बोलने लगता है,
तुम्हें शेयर्स की कोई जरूरत नहीं है। तब सूलियन बोलती है, मेरे विलेज में बोला जाता है कि अगर कोई अपनी बात से पलट जाता है तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। उसकी बात सुनकर डैड बहुत गुस्सा करते हैं। तभी मॉम उन्हें समझाती हैं, सूलियन हमारी बायोलॉजिकल डॉटर है, अगर आप उसे 5% शेयर दे देंगे तो इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। डैड भी मन में बोलते हैं, वैसे भी ये विलेज की गर्ल है, इसे कंपनी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, अभी मैं इसे शेयर्स देता हूँ, बाद में इसे वापस ले लूंगा। इसके बाद वो पेपर्स पर साइन कर देते हैं और सूलियन को शेयर्स देते हैं। सूलियन खुशी खुशी वहां से चली जाती है, बट इस चीज से सू वांग बहुत गुस्सा होता है। रूम में जाकर सूलियन उन पेपर्स की फोटो अपने विलेज वाले डैड को भेजती है और पूछती है, क्या पेपर सही है, आप प्लीज चेक करके बताइए। डैड भी उसे ओके बोल देते हैं। तभी सूलियन के रूम में मॉम पीनट सूप लेकर आती है, बट सूलियन उन्हें बताती है, मुझे पीनट से एलर्जी है। ये सुनकर मॉम इमोशनल हो जाती है और रोते हुए बोलती हैं, मैं कैसी मॉम हूँ, मुझे तुम्हारी एलर्जी के बारे में भी नहीं पता है। और उसे बहुत सॉरी बोलती है, मेरी वजह से तुम बचपन में खो गई थी और इतने साल तुम्हें विलेज में रहना पड़ा। तब सूलियन बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी बाहर रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मॉम तभी उसे हक करके रोने लगती है और बोलती हैं, कल मैं और तुम शॉपिंग पर चलेंगे, सिर्फ हम दोनों रहेंगे और कोई नहीं। इस चीज के लिए सूलियन भी मान जाती है। बाहर से उनकी बातें सू याओ सुन लेती है और गुस्से में वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर सू वैंग आ जाता है और सू याओ को हक कर लेता है। तब सू याओ से बोलती है, ब्रदर, मैं इस सूलियन से नफरत करती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये इस घर में रहे। तब सू वैंग बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं इसे बहुत जल्द यहाँ से भेज दूंगा। यहाँ सू वैंग सू याओ को अलग तरीके से हक करता है। तब सू याओ उससे पूछती है, आपका क्या मतलब है। तब सू वैंग बोलता है, बस तुम देखती जाओ, मैं सूलियन को कैसे यहाँ से दूर भेजता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग सूलियन और मॉम दोनों शॉपिंग पर जाती हैं, जहाँ सूलियन एक एक करके बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई करके आती है, बट वो किसी में भी कंफर्टेबल नहीं लग रही होती है और ना ही मॉम को कोई ड्रेस पसंद आती है। एट लास्ट एक ड्रेस मॉम को पसंद आ जाती है, बट सूलियन इस ड्रेस में भी कंफर्टेबल नहीं होती है, लेकिन मॉम उसे फाइनल करके पेमेंट करने के लिए चली जाती है। बट जैसे सूलियन अपने आप को मिरर में देखती है, वो तो डर ही जाती है और मन में बोलती है, ये सच में मैं हूँ। पर फिर वो उस ड्रेस का प्राइस देखती और शॉक्ड हो जाती है, इतना एक्सपेंसिव ड्रेस मैं कैसे ले सकती हूँ। जिसके बाद सूलियन अपने पुराने क्लोथ्स में बाहर आ जाती है और बोलती है, ये ड्रेस कितना कंफर्टेबल है। तभी वहाँ कुछ गुंडे आते हैं और सूलियन से बोलते हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा, हमारे बॉस ने आपको बुलाया है। इसके बाद सूलियन खुद उनके साथ कार में बैठकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो गुंडे सूलियन और सू याओ को बांध कर रखे होते हैं। तभी ये गुंडा अपने बॉस से बोलता है, बॉस, यही वो लड़की है जिसने हमें एक बार मारा था, ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हम इससे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। बट उनका बॉस बोलता है, मुझे तो उसके पास जाना है, और उसे टच करने की कोशिश करता है। तब सूलियन उसे वार्निंग देते हुए बोलती है, मुझसे दूर रहो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। बट वो गुंडा फिर भी उसके पास जाने की कोशिश करता है। तभी सूलियन उसे किक मारकर नीचे गिरा देती है, जिसे देखकर गुंडे बोलते हैं, बॉस, आप देख लीजिए, ये जब बंधी हुई है तब इतनी डेंजरस है, अगर हमने इसे आजाद कर दिया तो ये कितनी डेंजरस हो जाएगी। सूलियन कुछ बोलती उससे पहले ही वहां पर सू वांग मॉम के साथ आ जाता है। मॉम गुंडों के सामने रोते हुए रिक्वेस्ट करती हैं, प्लीज मेरी दोनों डॉटर्स को छोड़ दो। बट गुंडे का बॉस बोलता है, आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। लेकिन मॉम बोलती है, नहीं, मुझे दोनों चाहिए क्योंकि दोनों मेरी डॉटर हैं। बट वो उन्हें मैनिपुलेट करने लगता है और बोलता है, सूलियन तो वैसे भी इतने सालों से विलेज में रही है, वैसे भी हम सू याओ से ज्यादा अटैच हैं, इसलिए हमें उसे बचाना चाहिए। उसकी बातों में आकर मॉम भी सू याओ का नाम ले लेती है। ये देखकर सूलियन स्माइल करती है। जिसके बाद उन गुंडों का बॉस आकर सूलियन से बोलता है, देख लिया ना, वो सब सिर्फ कहने की बात होती है कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, और अब मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा। तब सूलियन बोलती है, ठीक है, चलो गेम स्टार्ट करते हैं। उधर मॉम सूलियन के पास आने के लिए बहुत ट्राई कर रही होती है, बट सू वांग एंड सू याओ उन्हें पकड़े होते हैं। इधर सूलियन खुद को रिलीज करके सभी गुंडों को मारकर गिरा देती है, जो देखकर सू वांग शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद सूलियन गुंडों के बॉस से सबके सामने सच बोलने के लिए बोलती है और पूछती है, बताओ तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था। तब वो गुंडा बता देता है, मुझे ये सब करने के लिए मिस्टर सू वांग ने बोला था, उन्होंने ही आपको टॉर्चर करने के लिए बोला था। जिसे सुनकर मॉम शॉक्ड हो जाती हैं। तभी सू वांग सूलियन को देखकर बोलता है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। जिसके बाद सूलियन गुस्से में उसके सामने जाती है। ये देखकर वो डर जाता है, बट सूलियन सू याओ को चुपचाप से लाकर चेयर पर बांध देती है और उसके गले पर नाइफ रखकर सू वांग से 500 मिलियन मांगती है। ये देखकर सू वांग पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। मॉम भी सूलियन को समझाती हैं, प्लीज सू याओ को छोड़ दो, बट सूलियन सिर्फ पैसों की डिमांड करती है। जिसके बाद सू वांग बोलता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। बट सूलियन उसे फोर्स करने लगती है। जिसके बाद वो बोलता है, मेरे पास सिर्फ 300 मिलियन है, वो तुम रख लो। जिसके बाद सूलियन 300 मिलियन में ही मान जाती है। नेक्स्ट सीन में डैड सू वांग को मार रहे होते हैं और गुस्सा करते हुए बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस वाइल्ड सूलियन को 300 मिलियन देने की, तुम्हें पता है ना हमारी सिचुएशन अभी कैसी है। तब सू वांग उन्हें सॉरी बोलता है और प्रॉमिस करता है, नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तो डैड बोलते हैं,
गलती होना इंपॉर्टेंट नहीं है, गलती किससे हुई है ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हें मैं अपना वारिस बनाना चाहता हूँ और तुम ऐसी गलतियां कर रहे हो। अगर नेक्स्ट टाइम से तूने ऐसी गलती की तो तुम देख लेना मैं क्या करूंगा। थोड़ी देर बाद सूलियां खुशी खुशी शॉपिंग करके आती है और बोलती है, इस सिटी में पैसे कमाना इतना मुश्किल नहीं है। तभी ऊपर से सुवांग उससे बोलता है, क्या तुम्हें और पैसे कमाने हैं? मैं तुम्हें एक जगह ले जा सकता हूँ। सूलियां उसे देखकर मन में बोलती है, इसकी स्माइल देखकर तो मुझे इस पर डाउट हो रहा है, बट इसके साथ गेम खेलने में मजा आएगा, इसलिए वो हाँ बोल देती है। जिसके बाद सुवांग उसे एक बॉक्सिंग रिंग में ले जाता है, जहाँ का गार्ड सूलियां को अंदर जाने से मना करता है। वो बोलता है, आज का गेम बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए अननोन गेस्ट को अंदर जाने से मना किया गया है। तब सुवांग बोलता है, ये कोई अननोन गेस्ट नहीं है, बहुत स्पेशल पर्सन है। जिसके बाद गार्ड उन्हें अंदर भेज देता है। अंदर जाकर फंगली बोलता है, अगर तुम ये मैच जीत गई तो मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा। जिसके बाद वो उसे वहीं पर छोड़कर अपर चला जाता है, जहाँ सू याओ और फंगली ऑलरेडी उसका वेट कर रहे होते हैं। फंगली बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये लड़की ये मैच जीत सकती है? तब सुवांग बोलता है, इसे जीतने के लिए कौन लेकर आया है, मैं तो इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। जिसे सुनकर सू याओ हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद सू लियान बॉक्सिंग रिंग में चली जाती है और अपने सामने वाले ओपोनेंट को चैलेंज करती है। ये सब देखकर फंगली बोलता है, सू लियान के सामने जो लड़का है वो 17 टाइम्स मैच जीत चुका है। तो सू याओ बोलती है, मतलब आज सू लियान जिंदा नहीं बचेगी। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं, बट सू लियान तो उस लड़के को एक बार में मार गिराती है। देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद सू लियान चिल्लाकर फंगली से बोलती है, अब बता मेरे 5 मिलियन कब दे रहे हो? ये सुनकर फंगली हंसते हुए बोलता है, कौन से 5 मिलियन? बट फिर बोलता, अच्छा याद आ गया, वो पैसे मैं तुम्हारे मरने के बाद जला दूंगा। तो सू लियान हंसते हुए बोलती, बट किसी को मारना तो इलीगल है ना, वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम सच में मुझे मार सकते हो? तब फंगली बोलता, इस मैच में सिर्फ एक राउंड नहीं होते, तुम्हें नेक्स्ट राउंड भी जीतना होगा। जिसके बाद वहां एक बॉडी बिल्डर आता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड होते हैं और सोचते हैं, क्या सू लियान इससे जीत पाएगी? बट सू लियान उस बॉडी बिल्डर को भी मार गिराती है और जीत जाती है। ये देखकर सू वांग बहुत गुस्सा होता है और उसे शूट करने लगता है। उसकी ऐसी हरकतें देखकर सू याओ और फंगली भी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उधर सू लियान किसी तरह से खुद को बचा लेती है और सू वांग के सामने जाकर उसी पर अटैक कर देती है। तब तक वहां मीडिया वाले भी आ जाते हैं और रिपोर्ट करने लगते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों को गार्बेज समझा जाता है और उनसे फाइट कराई जाती है, जो कि इलीगल है। तभी सू लियान उन्हें ऊपर से हाई करती है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सू लियान ने रिपोर्टर्स को कॉल किया होता और इन सब के बारे में बताया होता है। प्रेजेंट में पुलिस वाले सू वांग को अरेस्ट करके ले जाते हैं और सू लियान को अवार्ड देते हैं। ये न्यूज डैड भी देखते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं। बोलते हैं, इस लड़की ने तो हमें बर्बाद कर दिया है। थोड़ी देर बाद सू लियान खुशी खुशी घर आती है तो देखती है कि मॉम सू वांग के लिए बहुत ज्यादा रो रही होती है। डैड भी गुस्सा होते हैं। उन्हें देखकर सू लियान चुपचाप अपने रूम में जाने लगती है, बट तभी सू याओ उसे देख लेती है और रोक देती है। दिन मन में सोचती है, मैं सू लियान से फाइट में तो नहीं जीत सकती, यही सही मौका है मॉम डैड के दिल में उसके लिए नफरत फैलाने का। इसलिए वो उनके सामने जाकर इनोसेंट बनने की एक्टिंग करते हुए बोलती है, सिस्टर अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझसे डील करो, मेरे ब्रदर्स पर अटैक मत करो, तुम्हारी वजह से मॉम कितनी परेशान है। सू याओ जानबूझकर नीचे गिरने का नाटक करती है और दिखाती है कि सू लियान ने उसे धक्का मारा है। तभी मॉम उसके सामने आती है और बोलती है, तुम इस फैमिली को बर्बाद क्यों करना चाहती हो? सू लियान बताती है, मैंने सू याओ को धक्का नहीं दिया। बट तभी वहीं सर्वेंट आकर बोलने लगती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सू लियान ने ही सू याओ को धक्का दिया है। ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं आपको फर्स्ट डे से बोल रही हूँ, इसे घर से बाहर निकाल लीजिए। उसकी बातें सुनकर पहले तो सू लियान हंसती है, बट फिर मन में बोलती है, इन आंटी का फेस इतना फेमिलियर क्यों लगता है। जिसके बाद डैड भी सू लियान को डांटते हैं और बोलते हैं, तुम्हें अपने ब्रदर को अरेस्ट नहीं करवाना चाहिए था। तो सू लियान बोलती है, उन्होंने जो किया है उन्हें इसकी सजा मिल रही है। मॉम कुछ बोलने जाती है बट डैड उन्हें सू याओ को लेकर रूम में जाने के लिए बोल देते हैं। जिसके बाद सू लियान से बोलते हैं, तुम्हारे दोनों ब्रदर्स यहाँ पे नहीं है और हमारी फैमिली और कंपनी को अब तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें सू फैमिली की डॉटर होने का फर्ज निभाना होगा। तो सू लियान बोलती है, आपका क्या मतलब है, मुझे क्या करना है? तब डैड बोलते हैं, कल मैं तुम्हें फंगली के मॉम डैड से मिलने के लिए ले जाऊंगा, तुम्हें उससे शादी करनी होगी, क्योंकि उसकी फैमिली के साथ हमारा रिलेशन ही अब हमारी कंपनी को बचा सकता है। पहले तो सू लियान मना करती है बट फोर्स करने पर उसे मानना पड़ता है। नेक्स्ट डे रेस्टोरेंट में फंगली अपने पेरेंट्स के साथ बैठा होता है, जहां वो सू लियान से शादी करने के लिए मना करता है। तब डैड उसे डांटते हैं और बोलते हैं, सू लियान सू फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है तो तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। सू याओ उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है तो कंपनी में उसका शेयर भी नहीं होगा। बट फंगली साफ मना कर देता है और बोलता है, वो सू लियान एक कंट्री साइड वाइल्ड गर्ल है। तब मॉम उसे समझाती है, तुम टेंशन मत लो, मैं जानती हूँ कि तुम सू याओ से लव करते हो, तुम बस मेरी बात मान लो, तुम सू लियान से शादी कर लो और कुछ टाइम बाद उससे डिवोर्स दे देना, जिसके बाद तुम सू याओ के साथ आराम से रह सकते हो। ये सुनकर फंगली खुश हो जाता है और बोलता है, तो मैं सू लियान को बहुत अच्छे तरीके से टॉर्चर करूंगा। तभी वहां पर सू लियान अपने पेरेंट्स के साथ आ जाती है और चेयर पर बैठ जाती है, जिसे देखकर फंगली चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स है या नहीं, तुमने हमें ग्रीट भी नहीं किया और सीधे बैठ गई। ये सुनने के बाद डैड सू लियान को समझाते हैं, जाकर फंगली से सॉरी बोलो, बट सू लियान साफ मना कर देती है। तब मॉम उसे वाइन देती है और बोलती है, अपने डैड की बात प्लीज मान लो,
और जाकर फंगली से सॉरी बोलो। जिसके बाद सूलियन फंगली के सामने जाती है और स्माइल करती है। ये देखकर फंगली अंदर ही अंदर खुश होता है। तभी सूलियन उसके फेस पर वाइन फेंक देती है और जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है, जिसे देखकर फंगली गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, ये वेडिंग और बिजनेस कॉर्पोरेशन अभी अभी मैं कैंसिल करता हूँ। सूलियन के डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बट वो और किसी की नहीं सुनता है। और इस टाइम फंगली के डैड भी उसका सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं ये शादी नहीं हो सकती है। तभी वहां पर सू याओ आ जाती है, जिसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं। और फंगली पूछता है, बेबी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब वो बोलती है, अगर मैं नहीं आती तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम मेरे पीठ पीछे ब्लाइंड डेट पर आए हो। इसके बाद सू याओ फंगली और उसकी मॉम की तरफ देखती है और बोलती है, मैं फंगली से प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फंगली के मॉम डैड उसे गुस्से से देखने लगते हैं। तब फंगली फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, आपको हमारी शादी करनी चाहिए। तभी सूलियन के डैड सोचते हैं, अगर सू याओ ली फैमिली के बेबी की मदर बनने वाली है, क्यों ना सू याओ की शादी फंगली से करा दें। यही बात वो फंगली के डैड से भी बोलते हैं, अगर सू याओ फंगली से प्रेग्नेंट है तो क्यों ना हम इन दोनों की शादी करा दें। बट फंगली के डैड गुस्से में बोलते हैं, आपने मेरे सन को क्या समझ कर रखा है, जब मर्जी आप अपनी एक डॉटर का रिश्ता लेकर आएंगे और हम उससे शादी करा देंगे, अब यहाँ कोई शादी नहीं होगी। इतना बोलकर वो लोग गुस्से से वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही सू याओ सूलियन से रोते हुए बोलती है, तुम्हारी वजह से आज फंगली मुझे छोड़कर यहाँ से चला गया है, अगर तुम बीच में नहीं आती तो आज मेरी उससे शादी हो सकती थी, तुमने सब बर्बाद कर दिया। ये सुनते ही सूलियन उसे जोरदार थप्पड़ मारती और बोलती है, पहले अपने अंदर से ये लव का भूत उतारो। तभी सर्वेंट सू याओ के पास आती है और उसे देखकर रोने लगती है। ये देखकर डैड सूलियन पर चिल्लाते और बोलते हैं, तुम जब से हमारी फैमिली में आई हो तब से कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रहा है। पहले मेरा एक बेटा चला गया, उसके बाद मेरा दूसरा बेटा भी चला गया, और अब मेरी कंपनी भी बर्बाद हो रही है। इतना सब करके तुम्हें चैन नहीं मिला, तुम अब सू याओ को थप्पड़ मार रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर वो थप्पड़ मारने जाते हैं, पर तभी मॉम बीच में आ जाती है और बोलती है, ये आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, सूलियन भी हमारी डॉटर है। डैड बोलते हैं कि तुम क्या चाहती हो, मैं इस लड़की को माफ कर दूं, इसने सब बर्बाद कर दिया। तो मॉम बोलती हैं, मैं बस इतना चाहती हूँ हमारी फैमिली में सब खुशी से रहें। उनकी बातें सुनकर सूलियन बोलती है, मॉम आप अभी भी सच नहीं देख पा रही हैं क्या, ये तीनों मिलकर आपके साथ गेम खेल रहे हैं। मुझे आपको एक सच बताना है, सू याओ कोई अडॉप्टेड डॉटर नहीं है, वो आपके हस्बैंड और इस सर्वेंट की डॉटर है। ये सुनते ही मॉम शॉक्ड हो जाती हैं और डैड पर चिल्लाते हुए बोलती हैं, क्या सूलियन जो बोल रही है वो सच है? तब डैड कुछ नहीं बोलते हैं। ये देखकर मॉम उन पर बहुत गुस्सा करती है और बोलती है, मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है, आपके लिए हमेशा लॉयल रही, फिर भी आपने मुझे चीट किया। आप जैसा शेमलेस इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। तभी सूलियन मॉम से बोलती है, और आपको पता है ये बात सू याओ बहुत पहले से जानती है, बट उसने भी आपको कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट बचपन में मुझे जो स्विच किया गया था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, मुझे जानबूझकर आपसे दूर किया गया था, और इस हरकतों में ये तीनों मिले हुए हैं। ये सुनते ही मॉम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं और चिल्लाते हुए बोलती हैं, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुम पर कितना ट्रस्ट किया था। इतना बोलते ही मॉम बेहोश हो जाती हैं, जिन्हें देखकर सूलियन चुप हो जाती है, जल्दी से उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती है। नेक्स्ट सीन में सूलियन मॉम के पास बैठी होती है और मॉम बेहोश होती हैं। थोड़ी देर बाद मॉम को होश आ जाता है और वो सूलियन को अपने पास बैठा देखकर इमोशनल हो जाती हैं और मन में बोलती है, ये मेरी कितनी केयर करती है और मेरी लापरवाही की वजह से कितना कुछ सफर करना पड़ा है। तभी सूलियन की आंख खुल जाती है और वह मॉम को पानी देने के लिए जाती है, बट मॉम उसे रोक देती है, बोलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मेरी लापरवाही की वजह से ही तुम्हें उस विलेज में जाकर रहना पड़ा जहां ना तुम्हें एजुकेशन मिल पाया और ना ही अच्छा लाइफस्टाइल। सूलियन उन्हें समझाती है और बोलती है, आप टेंशन मत लीजिए, विलेज में मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, मुझे किसी चीज का रिग्रेट नहीं है, मैंने वहां बहुत कुछ सीखा है। बट मॉम फिर भी उसे रो रो कर सॉरी बोलती जा रही होती है और फिर बोलती है, अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगी, तुम जो बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी। सूलियन बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ और आप टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। तभी मॉम बोलती है, 20 साल मैंने उस आदमी को दे दिए, इन 20 सालों में मैं खुद को भूल गई थी। सूलियन बोलती है, कोई बात नहीं, आज से हम आपके लिए जिएंगे, और उन्हें लेकर कहीं चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सुलियान मॉम को गन चलाना सिखा रही होती है, बट मॉम गन को अच्छे से पकड़ भी नहीं पाती हैं। तब सुलियान उन्हें खुद निशाना लगाकर दिखाती है, जिसे देखकर मॉम इंप्रेस हो जाती है और बोलती है, मेरी डॉटर तो बहुत टैलेंटेड है। तो सुलियान उन्हें बताती है, विलेज हेड ने मुझे ये सब कुछ सिखाया। जिसके बाद वो खुद मॉम को गन चलाना सिखाती है। एट लास्ट मॉम गन चला लेती हैं और बहुत खुश होती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सुलियान आराम से फ्रूट्स खा रही होती है, तभी मॉम उसके पास अपनी सारी ज्वेलरी और प्रॉपर्टी लेकर आती है और बोलती है, आज ये सब कुछ तुम्हारा है। ये सुनकर सुलियान खुश हो जाती है और पूछती है, क्या सच में ये सब मेरा है? तब मॉम बोलती है, तुम मेरी डॉटर हो तो ये सब तुम्हारा ही ना हुआ। तभी वहां पर सुयाव आती है और बोलती है, मॉम आप ये सब सुलियान को कैसे दे सकती हैं? आपकी डॉटर तो मैं हूं ना। ये सुनकर मॉम बोलती है, यही तो मेरी गलतफहमी थी, जब मैंने तुम्हें अपनी डॉटर माना और इतना प्यार दिया और बदले में तुमने मुझसे झूठ बोला। तभी डैड बोलते हैं, तुम अपनी सारी ज्वेलरी और प्रॉपर्टी इस कंट्री साइड विलेज गर्ल को कैसे दे सकती हो? तुम्हारी डॉटर तो सुयाव है ना,
इसे ही तुमने 18 सालों से पाला है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है तुम इसको कुछ तो दो। तब मॉम बोलती है, तुम सबको फंगली के घर गए थे ना शादी की बात करने के लिए, क्या हुआ? उन लोगों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया क्या? तब डैड बोलते हैं, नहीं, वो शादी के लिए रेडी हैं, लेकिन उनकी शर्त यह है तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी सुयाओ को देनी होगी। तो मॉम बोलती है, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि सुयाओ मेरी इलेजिटिमेट डॉटर है और सुलियान मेरी रियल डॉटर है, इसलिए मैं अपना सब कुछ उसे ही दूंगी। और वैसे भी मैं अपनी डॉटर को और हर्ट नहीं करूंगी, ऑलरेडी मैंने उसे बहुत हर्ट कर लिया है। तब डैड मॉम पर चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी डॉटर पागल हो गई है, इसलिए मैंने मेंटल असाइलम वालों को यहाँ बुलाया है, वो इसे ले जाएंगे, इसका इलाज करेंगे। जैसे डॉक्टर्स आगे बढ़ते हैं, मॉम बीच में आ जाती हैं और बोलती हैं, कोई भी अगर मेरी डॉटर के पास आएगा तो मैं उसे अरेस्ट करवा दूंगी। और फिर डैड से बोलती है, सुलियान नहीं, मेंटल तो आपकी डॉटर सुयाओ हो गई है, आप उसे मेंटल असाइलम भेजिए, उसे ज्यादा जरूरत है। एक तो प्रेग्नेंट है, ऊपर से झूठ बोल रही है और सबसे इतनी रूडली बिहेव भी करती है। ये सब सुनकर सुयाओ शॉक्ड हो जाती है और बोलती, मॉम आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? डैड भी उन्हें डांटते हैं और बोलते हैं, तुम अपने डॉक्टर्स को ऐसा कैसे बोल सकती हो? तब मॉम बोलती है, मैं आप लोगों को कितनी बार बताऊं, मेरी डॉटर सिर्फ सुलियान है और कोई नहीं। ये सब देखकर सुलियान तो बहुत एंजॉय कर रही होती है और मॉम के सामने आकर बोलती है, अब कोई भी मेरी मॉम से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। ये सुनते ही सुयाओ उसे मारने जाती है, बट तभी मॉम उल्टा उसे ही थप्पड़ मारती है और बोलती है, मेरी डॉटर के बारे में कुछ मत बोलना। और डैड जैसे ही कुछ बोलने जाते हैं, मॉम उन्हें बहुत मारने लगती है, बोलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये सब देखकर डैड चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम क्या पागल हो गई हो? तुम मुझे ऐसे कैसे मार सकती हो? तब मॉम बोलती हैं, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है, मुझे बस तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो डैड बोलते हैं, तुम क्या पागल हो गई हो? तुम मुझसे डिवोर्स मांग रही हो? तब मॉम बोलती है, सिर्फ डिवोर्स नहीं, मुझे मेरा हिस्सा भी चाहिए। ये सुनकर डैड सोचते हैं, कौन सा हिस्सा? तब मॉम बोलती है, प्रॉपर्टी में, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी तुमने मेरे पेरेंट्स के पैसों से ही बनाई है। इसके बाद एक एक करके सभी चीजें कैलकुलेट करने लगती है। टोटल अमाउंट 5 बिलियन बताती हैं। 5 बिलियन सुनते ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं। डैड बोलते हैं, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हें 5 बिलियन कहां से लेकर दूं? तब मॉम बोलती हैं, वो मैं नहीं जानती, 5 बिलियन पर मेरा हक है और मुझे वो चाहिए। बट डैड डॉक्टर से बोलते हैं, दोनों माँ डॉटर पागल हो गई हैं, आप जल्द से जल्द मेंटल असाइलम ले जाइए। जैसे डॉक्टर सुलियान की तरफ बढ़ते हैं, सुलियान अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है और बोलती है, ये देखिए, मेरे मेडिकल रिपोर्ट में मैं बिल्कुल फिट हूँ। उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर्स भी बोलते हैं, हाँ ये पेशेंट तो बिल्कुल ठीक है, इसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हम इसे मेंटल असाइलम नहीं ले जा सकते। ये सुनते ही डैड शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सच में पागल है, आप लोग कैसे डॉक्टर हैं? आप लोगों को रिपोर्ट देखनी नहीं आती है? तब मॉम बोलती है, पागल तो तुम हो गए हो जो मेरी नॉर्मल डॉटर को पागल बोल रहे हो। डॉक्टर्स भी उनकी बात से एग्री करते हैं और बोलते हैं, मिस्टर सू, आपके वर्ड्स और आपके एक्शन मैच नहीं कर रहे हैं, आपको मेंटल असाइलम ले जाना होगा, अगर आपकी फैमिली एग्री करती है तब। ये सुनते ही मॉम और सुलियन दोनों एग्री कर देते हैं, जिसके बाद डॉक्टर्स डैड को पकड़कर ले जाते हैं, जिसके पीछे सुयाओ भागती है और सुलियन उन्हें टीज करते हुए बाय कर रही होती है। उनके जाने के बाद मॉम सुलियन से बोलती है, थैंक यू सो मच, तुमने ही मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है। सुलियन उन्हें थम्स अप करती है, जिसके बाद मॉम बोलती है, ये बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। नाइट में सुलियन अपने विलेज वाले डैड से बात कर रही होती है, जहां डैड उस पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, अभी तक घर क्यों नहीं आई? क्या तुमने अभी तक पैसे अरेंज नहीं किए? सुलियन अपने कार्ड्स दिखाती है, बोलती है, देखिए मैंने सारे पैसे अरेंज कर लिए हैं और मैं सच में आपको बहुत मिस कर रही हूँ, मैं जल्दी आपके पास आ जाऊंगी। बट तभी उसकी मॉम आ जाती है, इसलिए कॉल कट कर देती है। मॉम आकर सुलियन को बताती है, मेरा डिवोर्स कंप्लीट हो गया है और मुझे मेरे शेयर्स मिल गए हैं। सुलियन उन्हें देखकर खुश होती है, पूछती है, टोटल कितने मिले हैं? जैसा ही मॉम 5 बिलियन बोलती है, सुलियन सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है, क्या सच में इतने पैसे? तब मॉम बोलती है, हाँ, और फिर बोलती है, ये पैसे तुम्हारे विलेज के लिए काफी है ना? तब सुलियन बोलती है, ये तो बहुत है। इसके बाद मॉम उससे बोलती है, क्या तुम मुझे मॉम कहकर बुला सकती हो? पर सुलियन चुप रहती है। तो मॉम बोलती है, ठीक है, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन हो तभी मुझे मॉम कहकर बुलाना। तभी सुलियन को अपने विलेज वाले डैड की याद आती है और वो मॉम से बोलती है, आप एक बार मेरे डैड से मिलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत अच्छे इंसान है, आप उनके साथ खुश होंगी। तब मॉम बोलती है, नहीं नहीं, मुझे अभी इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, मैं अब खुद पर ध्यान देना चाहती हूँ और वर्ल्ड टूर करना चाहती हूँ। तब सुलियन बोलती है, ठीक है, तो आप ये वर्ल्ड टूर मेरे विलेज से स्टार्ट कीजिए, मेरा विलेज बहुत अच्छा है, वहां जाकर बहुत अच्छा लगेगा। तब मॉम बोलती है, ठीक है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। ये सुनकर सुलियन खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुलियन और उसकी मॉम दोनों विलेज पहुंच जाती है। जहां जाकर मॉम अनकंफर्टेबल होती है तो सुलियन बोलती है, मॉम आप टेंशन मत लीजिए, आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। बट मॉम अंदर जाने से मना करती है, बोलती है, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है और पता नहीं यहाँ के लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। सुलियन बोलती है, मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मेरे विलेज के सारे लोग बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उन्हें फोर्सफुली विलेज के अंदर लेकर चली जाती है। रास्ते में सुलियन को उसके अंकल देखते हैं, जिन्हें देखकर सुलियन दौड़कर उनके पास जाती है और पूछती है, आपका पैर अब कैसा है? तो अंकल गुस्सा करते हुए बोलते हैं,
तुम्हें क्या मतलब है, तुम हमें छोड़कर चली गई थी। सुलियान बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए मेडिसिन लेने आ गई थी। जिसके बाद अंकल मेडिसिन लेते हैं और गुस्से में वहां से चले जाते हैं। उनकी बात सुनकर सुलियान अपने विलेज के हर मेंबर के बारे में बताती है कि सबको क्या क्या प्रॉब्लम है, और फिर बोलती है, इसलिए हम खुद को डिफेंड करना सीखे हैं, और यही रीजन है कि सभी लोग हमें विलेज ऑफ विलेंस बुलाते हैं। तभी सुलियान को उसके डैड मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से उन्हें हक करने के लिए जाती है। बट डैड उसे रोक देते हैं और पूछते हैं, पैसे कहाँ हैं? तब सुलियान उन्हें सारा क्रेडिट कार्ड दे देती है, जिसे देखकर डैड खुश होते हैं और बोलते हैं, अब इन पैसों से हमारा विलेज रेनोवेट हो जाएगा और ये सभी के लिए फायदेमंद होगा। तभी सुलियान डैड से बोलती है, मैं अपने साथ अपनी मॉम को भी लाई हूँ, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। डैड मॉम का नाम सुनते ही जल्दी से दौड़कर उनके पास जाते हैं और उनसे हैंडशेक कर लेते हैं एंड बिना हाथ छोड़े बोलते हैं, सुलियान बहुत प्यारी बच्ची है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तब मॉम भी उन्हें थैंक्स बोलती है और बोलती है, आपने मेरी डॉटर का इतने अच्छे से ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू, और फिर उनसे अपना हाथ छुड़ा लेती है। ये सब देखकर सुलियान इरिटेट होने लगती है और रोते हुए बोलती है, मुझे अपने घर जाना है। नेक्स्ट सीन में सुलियान अपनी मॉम के साथ अपने रूम में होती है। रूम को देखकर मॉम सुलियान से बोलती है, ये रूम कितना छोटा है, तुम यहाँ कैसे रहती होगी, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तब सुलियान उन्हें समझाती है और बोलती है, मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत खुशी से रहती थी और ये जगह मुझे बहुत पसंद है, अगर आप भी रहेंगी तो आपको भी ये जगह बहुत अच्छी लगेगी। मॉम भी उसे हक कर लेती है और इमोशनल होती है। तभी सुलियान उन्हें बोलती है, कल हमें बहुत मजा आने वाला है। तभी उसके घर में उसकी बचपन की फ्रेंड शियाओ आती है, जो आते ही सुलियान से फाइट करने लगती है, जिसे देखकर मॉम डर जाती है। बट फिर सुलियान शियाओ को बताती है, ये मेरी मॉम है। मॉम सुनते ही वो खुश हो जाती है और जल्दी से उनके पास जाकर इमोशनल हो जाती है। देन सुलियान अपनी मॉम को बताती है, ये मेरी बचपन की फ्रेंड शियाओ है, हम दोनों ही मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं। मॉम सुलियान से बोलती है, तुम दोनों ऐसे फाइट क्यों कर रही थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो? तब शियाओ बोलती है, आंटी इसको कोई नहीं मार सकता, ना ही कोई टच कर सकता है। इस बात पर सभी हंसने लगते हैं, जिसके बाद सुलियान उसे बाहर छोड़ने जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुलियान विलेज वालों के साथ मिलकर ड्रिंक कर रही होती है और सेलिब्रेट करती है। इससे सभी लोग खुश होते हैं। जिसके बाद शियाओ और उसका एक फ्रेंड आपस में फाइटिंग कंपटीशन करते हैं, देन ड्रिंक करते हैं। ये सब देख मॉम शॉक्ड होती है, बट सुलियान उन्हें समझाती है, हमारे विलेज में ये सब आम बात है। तभी वहां डैड और सुयाओ आ जाते हैं। सुयाओ बोलती है, मैंने तुम सबकी ये सारी हरकतें रिकॉर्ड कर ली हैं, अब मैं पुलिस में जाऊंगी और यहाँ के बारे में कंप्लेन करूंगी कि यहाँ पर तुम सब इलीगल फाइटिंग करते हो। तो सुलियान उसके पास जाती है और उसका फोन लेकर खुद ही मीडिया में कॉल कर देती है और बोलती है, यहाँ पर इलीगल फाइटिंग हो रही है, आप लोग आ जाइए। ये देखकर सुयाओ और डैड शॉक्ड हो जाते हैं। सुयाओ उन्हें कुछ बोलने जाती है, बट डैड उसे रोक देते हैं एंड बोलते हैं, शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ इससे। डैड सुलियान से बोलते हैं, अगर तुम मेरे पैसे वापस कर देगी और मेरे सामने माफी मांगेगी तो मैं तुम सबको यहाँ से जाने दूंगा, नहीं तो तुम सबके साथ बहुत बुरा होगा। तो मॉम उन पे चिल्लाते हुए बोलती हैं, सुलियान आपकी डॉटर है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप उसकी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तब डैड बोलते हैं, मैं उसकी लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ या उसने मेरी लाइफ बर्बाद करती है? तब मॉम बोलती है, ठीक है बताओ मुझे क्या करना है। तो डैड बोलते हैं, अभी अभी मुझसे माफी मांगो। मॉम जैसे नील डाउन होने जाती, सुलियान उन्हें रोक देती है और बोलती है, आपको इस आदमी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तब डैड बोलते हैं, ठीक है मत मांगो माफी, लेकिन अब तुम्हारे साथ जो भी बुरा होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। तभी सुयाओ बोलती है, मैं चाहती हूँ कि ये सुलियान हर हाल में मुझसे माफी मांगे। उसकी बात सुनकर मॉम फिर से माफी मांगने लगती है, लेकिन सुलियान उन्हें रोक देती है और बोलती है, इन्हें लगता है ना कि यहाँ इलीगल काम होता है, तो बस कुछ देर रुक जाइए, सब पता चल जाएगा। तभी वहां पर पूरी मीडिया आ जाती है और सुलियान की तारीफ करने लगती है, आप तो वही है ना जिन्होंने ड्रग्स, क्रिमिनल, चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाले और पता नहीं किन किन को अरेस्ट करवाया है, आप तो फ्री में दूसरों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी देती हैं। ये सब सुनकर सुलियान तो खुश होती है, बट सुया और डैड बहुत गुस्सा होते हैं। देन डैड गुस्से में मीडिया से बोलते हैं, ये लड़की एक क्रिमिनल है, आपको इसे अरेस्ट करवाना चाहिए। ये सुनकर मीडिया बोलती है, अगर ये क्रिमिनल होती तो उन्होंने इतने सारे अवार्ड्स नहीं जीते होते। बट डैड उनकी बात मानने को रेडी ही नहीं थे। तभी शियाओ सुलियान को एक फाइल देती है जिसमें डैड के इलीगल कामों का सारा सबूत होता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। वो सब कुछ सुलियान मीडिया में दे देती है, जिसके बाद कुछ लोग डैड और सुयाओ को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मॉम सुलियान के पास बैठी होती है, जहां मॉम सुलियान से बोलती है, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं दे पाती, बट ये ज्वेलरी और प्रॉपर्टी तुम्हारे बहुत काम आएगी, तुम शादी करके आराम से सेट हो सकती हो। तब सुलियान बोलती है, मॉम मुझे शादी नहीं करनी है। तो मॉम बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारी डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, और वैसे भी इतनी प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास कि तुम आराम से रह सकती हो। तभी सुलियान बोलती है, मैं विलेज में स्कूल बनाऊंगी। ये सुनकर मॉम खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सुलियान के विलेज वाले डैड उसे अवार्ड देकर ग्रीट करते हैं और सभी उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। तभी वहां पर फंगली घबराता हुआ आता है और सुलियान से बोलता है, प्लीज मुझसे शादी कर लो। जिसे देखकर सुलियान बोलती है, ठीक है बट उससे पहले मुझे 5 मिलियन दो। ये सुनते ही वो बहाना करके वहां से भाग जाता है, जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।